नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NR कुमावत में। मैं नारायण कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम को पढ़ा था। आज की क्लास में हम विशेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विशेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके अर्थ से। विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। इसकी परिभाषा, विशेषण कहते किसको है? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द किसकी बता रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, इसमें भी दो होता है, एक तो विशेषक होता है और एक होता है विशेष्य। क्या होता है? एक तो होता है विशेषक और एक होता है विशेष्य। विशेषक, विशेषक किसे कहते हैं? विशेषक होता क्या है? जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जाती है, इसको क्या कहते हैं? ये विशेषण के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण या विशेषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। बताई जाती है, बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की। विशेषक वे शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषण के अंतर्गत आता है, उसको विशेषक भी कहते हैं वे शब्दों को। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो उसको कहते हैं विशेष्य। एक बार इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक आता है प्रविशेषण।
प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर की बात करते हैं, उदाहरण जैसे ज्यादा सुंदर बगीचा। ज्यादा सुंदर बगीचा, इसके अंतर्गत संज्ञा कहाँ पर है और विशेषण कहाँ पर और प्रविशेषण कहाँ पर है? ये तो हो गया संज्ञा। संज्ञा या इसी को कहते हैं विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बगीचा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए संज्ञा। ये विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये संज्ञा शब्द है और क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर है। बगीचा कैसा है? सुंदर है। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया, इसी को हम विशेषक भी कहते हैं। विशेषक विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? सुंदर है। सुंदर, सुंदर क्या है? बगीचा है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, सुंदर की भी मतलब विशेषण, सुंदर कितना सुंदर है? ज्यादा, ज्यादा सुंदर है। ये प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण, ये शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। और ये शब्द संज्ञा है। संज्ञा बगीचा है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर है। जो सुंदर शब्द विशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है प्रविशेषण शब्द ज्यादा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार होते हैं 5 प्रकार का होता है विशेषण। कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आता है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक। तीसरा आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। चौथा आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक। और पांचवा आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं, वे शब्द गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक की बात करते हैं, वे विशेषण जो सर्वनाम या संज्ञा की निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है परिमाणवाचक। जो किसी पदार्थ
निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक की बात करते हैं। संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं या संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। संकेतवाचक के अंतर्गत वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। पांचवा आता है व्यक्तिवाचक। यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगाकर बना देने वाला शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इन सब प्रकारों के बारे में। शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते किसको है? इसके अंतर्गत वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं, दशा का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग और आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे ईमानदार बालक। बालक कैसा है? ईमानदार है। बालक कैसा है? ईमानदार है। तो ये क्या हो गया? गुण हो गया, बालक का गुण है। बालक कैसा है? ईमानदार है, ये बालक का गुण हो गया। मोटा आदमी कैसा है? मोटा है, मतलब आदमी के आकार की बात कर रहा है। आदमी का आकार कैसा है? मोटा है, ये आकार। गोरा आदमी कैसा है? गोरा है। ये इसकी किसकी बात कर रहा है? उसके रंग रूप की बात कर रहा है। रंग कैसा है? गोरा है। रंग की बात, आदमी कैसा है? गोरा है। बेईमान दुकानदार कैसा है? बेईमान है, ये इसके दोस्त को व्यक्त कर रहा है। दुकानदार का दोस्त बेईमान है। दुकानदार कैसा है? बेईमान है, इसके दोस्त को व्यक्त कर रहा है। बेईमान शब्द है जो इसके दोस्त को व्यक्त कर रहा है।
गुणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जो गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताते हैं। आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मिटाता हूँ इसको। वे शब्द कौन कौन से हैं जो गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे काला, काला आदमी, पुराना जैसे कोई सामान हो गया, भला, छोटा, मीठा, देसी, देसी, पापी, धार्मिक, ये शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों को एक बार उतार लो, नोट कर लो एक बार इनको। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या हो गई या क्रम हो गया, कौन सा क्रम, चौथा या पांचवा, या फिर गणना का बोध कराते हैं। इसकी विशेषता लिख देते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है निश्चित संख्यावाची। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची का मीनिंग, निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। जैसे अनिश्चित संख्यावाची जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते।
जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं, और निश्चित संख्यावाची का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची इन दोनों के बारे में बात करेंगे अब हम। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो गणनावाचक, खंडनावाचक में 1 2 3। फिर आता है क्रमवाचक, क्रमवाचक में आता है पहला और दूसरा, इसमें क्रम का बोध होता है। खंडनावाचक में किसी की गणना करते हैं, जैसे गिनती की गणना कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, किस समूह की गणना कर रहे हैं तो उसके अंदर गणनावाचक शब्दों में 1 2 3 आता है। और क्रमवाचक में इन्हें क्रम का बोध कराते हैं, पहला है कि सातवां है कि नौवां है कि कौन सा है। फिर आता है आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक में इन्हें कौन से शब्द आते हैं? जैसे जिन शब्दों की आवृत्ति बार होती है, जैसे 4 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, ये शब्द आवर्तीवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे 2 गुना, 4 गुना। फिर आता है समुदायवाचक, समुदायवाचक के अंदर कौन कौन से संख्यावाची शब्द आते हैं? जैसे दोनों, तीनों, और चारों, ये शब्द समुदायवाचक संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आवर्तीवाचक संख्यावाची, आवर्तीवाचक में बार शब्दों की आवर्ती होती है। और क्रमवाचक में क्रम का बोध होता है, पहला दूसरा सातवां। और गणनावाचक के अंतर्गत किसी की गणना होती है तब गणनावाचक शब्द उपयोग किया जाता है, 1 2 या 3। पहले इसको नोट कर लो। फिर अनिश्चित संख्यावाची के बारे में बात करेंगे। अनिश्चित संख्यावाची शब्द, अनिश्चित संख्यावाची शब्द, इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत। जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, कम, काफी, सैकड़ों,
ये शब्द अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं, जैसे कई हो गया, कुछ हो गया, सब, बहुत, थोड़े, कम, काफ़ी, सैकड़ों। ये शब्द संख्यावाची कौन से अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं? अनिश्चित संख्यावाची शब्द है ये। तीसरा प्रकार आता है विशेषण का परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल, नाप या तौल का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित शब्द होते हैं जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 मीटर हो गया, 5 किलो हो गया, 7 लीटर हो गया और 5 किलो हो गया।